नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पूजा। तो स्वागत है आपका इस तड़कते भड़कते म्यूजिकल प्रोग्राम में जिसका नाम है दी पब। दोस्तों, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के द्वारा भेजे गए लेटर्स को पढ़ रही थी। उसमें मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर मिला जिसमें मेरे एक व्यूअर ने लिखा था कि उसे ये प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लगता है और वो रोज वक्त निकालता है इस प्रोग्राम को और मुझे देखने के लिए। सो स्वीट, ही रियली मेड माई डे। So if you all also want to make my day, keep writing us on this address right here. You know my friends, मेरी एक फ्रेंड का अभी ब्रेकअप हुआ है and actually she's looking for a new boyfriend. Any of you want to be one? Anyways, दोस्तों, आप में से कुछ लोग जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर मेरी उस फ्रेंड का नया बॉयफ्रेंड बना या नहीं। Well, I just called her up and you know what was the message? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। Anyways, even we are also व्यस्त, showing you nice numbers and telling you new gossips, isn't it? दोस्तों, आपने एक बात नोटिस किया है, आजकल लोगों में अपनी बॉडी के प्रति और अपनी हेल्थ के प्रति कुछ ज्यादा ही अवेयरनेस आ गई है और होना भी चाहिए। ऐसे में हमारी गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया है जिसके अकॉर्डिंग मुंबई की हर एक सोसाइटी में अपना एक अलग जिम होगा। ऐसे में प्रोफेशनल जिम वालों का क्या होगा? आई तो डोंट नो। दोस्तों, आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत परेशान रहते हैं और पूरी टाइम कोशिश करते रहते हैं कि वो फिट और शेप में दिखें। और पता है इस सब का क्रेडिट किसे जाता है? हमारे बॉलीवुड के बॉडी बिल्डर स्टार्स को। करेक्ट, आप करेक्ट बोल रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है ऑलवेज। तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि मे द बेस्ट मैन विन। I think so, and thankfully so. I'm willing to give my job to anyone who is willing to accept it. I enjoyed myself. We're enjoying ourselves here. All right, thanks. नहीं, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी सीखने के लिए। 2 साल हो गए अभी भी, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। बॉलीवुड मूवीज कर रहा तो हिंदी तो सीखना पड़ेगा मुझे। फिर भी थोड़ा सा एक्सेंट भी है इसमें। सो लेट्स सी, इट्स गेटिंग बेटर विद टाइम। आई एम वर्किंग विद सम गुड पीपल। तो कोशिश करता सेट के साथ, सेट में सबके साथ हिंदी बात करने की। एक्चुअली मैं काफ़ी लकी था कुछ मैंने बहुत स्ट्रगल नहीं किया था। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ मेरे लिए। जब मैं मुंबई आया था तो फैशन ने मुझे बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया था। बट मतलब मैं कहीं रिक्शा से नहीं गया, टैक्सी नहीं गया, मतलब मैंने स्ट्रगल नहीं किया है, मगर स्ट्रगल दूसरी तरफ से किया है। बिकॉज बीइंग फ्रॉम लंदन टू गेट एक्सेप्टेड, बट आई हैव हैड अ वेरी नाइस जर्नी। आई बीन वेरी लकी। ये फिल्म करप्शन के अगेंस्ट नहीं है, ये आदमी की अपनी लड़ाई है, अपने आप से है। और ये बात एक ही कह रही है कि अगर आप और मैं रोज सुबह अखबार पढ़ के कहते हैं कि यार ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, तो जब तक आवाम खुद आवाज नहीं उठाएगी तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। और अगर हम किसको ब्लेम कर रहे हैं, हम जिनको ब्लेम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट गलत नहीं होती। गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। नो बॉडी इज रॉन्ग एवरी। और वो लोग कहां से आए? वो लोग किस सोसाइटी से आए? हम में से आए। तो दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग विद अस।
they're not aliens. They've not come from some other society or some other country. They are part of us. तो अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा. फिर हम क्यों कंप्लेन करते हैं कि ये क्यों गलत हो रहा है, वो क्यों गलत हो रहा है. सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी. हमको लगता है कि अगर ऐसी स्क्रिप्ट हमें मिले जो कि, क्योंकि हमारा बेसिक काम एंटरटेन करना है, एंड वी एंटरटेन पीपल, वी मेक फिल्म्स, दैट्स व्हाट वी आर पेड फॉर. अगर उस दायरे में रहते हुए और लोगों को एंटरटेन करते वक्त अगर हमें मौका मिल जाए कि कुछ ऐसी बात कह दो जो आप कहना चाहते हैं, जो जिससे शायद सोसाइटी को कुछ फर्क पड़े, तो आई थिंक जरूर कहें. क्या सवाल है, आप क्यों पूछ रहे हो? विधु बोल के आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे वेबसाइट ने आपको नॉमिनेट किया सेक्सीएस्ट मैन. वही अवार्ड मिल रहा है मुझे. और मैं खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी फॉर बीइंग वोटेड अमंगस्ट व्हाटएवर द टॉप 10 सेक्सीएस्ट मैन. यू प्लीज डोंट स्माइल. तो आजकल हमारे बॉडी बिल्डर स्टार्स लोगों को कुछ इस कदर मोटिवेट कर रहे हैं कि नए स्टार्स आने से पहले ही पूरी तैयारी करके आते हैं मैट्रो मैन देखने की. एनीवेज, तो नया फॉर्मूला ये है कि आप में एक्टिंग स्किल्स हो या ना हो, लेकिन आपकी बॉडी यानी कि मसल्स अच्छी जरूर होना चाहिए, है ना. इस मामले में हमारी बॉलीवुड की हीरोइंस भी कुछ कम नहीं है. वो भी जिम जाके एकदम टोन्ड और एकदम फिट दिखती हैं, चाहे खूबसूरत दिखे ना दिखे. My fitness is a very different fitness because my body type is very different. I mainly it's a very controlled diet that I have from my dietitian, which is specific to my body needs. And of course, what I find works best for my body is doing cardio and weight combination in the gym. How much important is Thank you so much. Obviously, I'm very excited. Definitely means a lot. Thank you. एनीवेज, आपने नोटिस किया होगा हमारी पुरानी फिल्मों की हीरोइंस को, वो कितनी खूबसूरत दिखती थी.
और इन्हें देख लीजिए, ये कितनी अंडर नरिश्ड दिखती हैं। यानी कि आज की 2 हीरोइंस मिलाकर हमारी पुरानी फिल्म्स की एक हीरोइन बना करती थी। इन अदर वर्ड्स वो खाते पीते घर की जो थी। और मॉडल्स का हाल तो इससे भी बुरा है। मेल मॉडल्स को जिम जाके अपनी बॉडी तो बनानी ही होती है शेप में, और साथ में अपने गाल भी पिचकाने होते हैं। अरे भाई बॉडी तो बना ले, अब गालों का क्या करें, वो तो नेचुरल है। और फीमेल मॉडल्स, उनका फिगर तो ऐसे होता है, लगता है जैसे लकड़ी को टीबी हो गया हो। और जब वो रैंप में चलती हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कब गिर जाएंगी। वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, इसीलिए तो हमारे सारे ट्रेंड्स, हमारे फैशंस वापस लौट लौट कर आ रहे हैं। जैसे कि आप योगा को ही देख लीजिए, आजकल योगा का कितना बोलबाला है। सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाना छोड़कर आजकल योगा कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब सारे डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़कर योगा की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। हे गाइस, आई हैव गॉट अ टिप फॉर यू। जब तक आप भोग करना नहीं छोड़ते ना, तब तक योग आपका कोई भी रोग दूर करने वाला नहीं है। अब तो हमारे बॉलीवुड स्टार्स ने भी योगा में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। हमारे बिग बी को ही ले लीजिए, वो रोज योगा करते हैं। लगता है यही है राज उनके अब तक फिट रहने का। इसीलिए तो इस उम्र में भी कितना काम कर रहे हैं और अभी तक हैपनिंग बन के छाए हुए हैं। मोरओवर, कई सारे स्कूल्स में भी योगा की प्रैक्टिस को कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यानी कि मुझे योगा यानी योग की मीनिंग समझ में नहीं आती। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जोड़ना। आई डोंट नो, यू थिंक ओवर इट एंड व्हाई डोंट यू ऑल राइट टू अस। क्या आपने नोटिस किया है आजकल वेट लूज करने की नई नई एड्स को? उसमें 2 तस्वीरें होती हैं, एक बिफोर और एक आफ्टर। और डिफरेंस मुझे बस इतना ही लगता है कि बिफोर में मम्मी खड़ी होती है और आफ्टर में बेटी। या फिर ये भी हो सकता है कि बिफोर में आप 2-3 स्वेटर्स पहन के उसके ऊपर सलवार सूट पहन लीजिए, एंड आफ्टर में आप अपने ओरिजिनल शेप में रहिए। या फिर यूं कह लीजिए, वो एक मॉडल होती है जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स से हमें उल्लू बनाने के लिए उस एड में दिखाई गई होती है। नाउअडेज मार्केट में काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनसे कि आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर्बल टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनका की एड काफी सारे टीवी चैनल्स भी दिखाते हैं। लेकिन क्या कोई भी टीवी चैनल ये दिखाता है कि उन प्रोडक्ट्स का साइड इफेक्ट क्या होता है? कैसे दिखाएंगे जनाब? दिखाएंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? एनीवेज, मैं भी क्या ये हर्बल टी, साइड इफेक्ट, योगा ये सब लेके बैठ गई। अगर आप लोगों को रहना है फिट तो रोज देखिए मेरा प्रोग्राम और रॉक कीजिए मेरे साथ, फिर देखिए आप कैसे शेप में आ जाते हैं। भाई हम तो आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो सुबह वॉक पे जाइए, उसके बाद व्यायाम कीजिए। और हाँ, वॉक से आने और व्यायाम करने के बाद ये नहीं कि आप लगे फैट भरी डाइट लेने, लगे जंक फूड लेने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आप चाहे कहते रहिए कि भाई हम वेट लूज नहीं कर रहे हैं, हम वेट लूज नहीं कर रहे हैं। एनीवेज गाइस, एट द एंड द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज कि आप खामखा वेट लूज करने के लिए अपनी पॉकेट का वेट प्लीज लूज मत करिए। यहाँ पर मेरे साथ 1-8 घंटा थोड़ा रॉक एंड रोल कर लीजिए और आप हमेशा शेप में बने रहेंगे। दोस्तों, अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है एंड आई वांट टू गो होम एंड हॉग लाइक अ डॉग। Anyways, that was just a clue to tell you that it's time to say bye-bye to you all. So this is Pooja signing off now and saying bye-bye to you all. Bye-bye. Chill out in the farm.